जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई थी और ये काम उन्होंने इतनी तेज़ी से किया कि मैं तंग रह गई। लड़का उनको पसंद आ चुका था। सारी मालूमात लेने के बाद देखते ही देखते मेरी शादी तय हो गई। शादी के दिन करीब आ चुके थे और मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरा दिल शादी करने को भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ सभी बहुत ही अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। शादी के बाद कुछ दिन बाद ही मेरे पति का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया और मुझे अपना ससुराल छोड़कर अपने पति के साथ जाना पड़ा, जहां मुझे अकेले ही रहना था। मैं अपनी शादी से बहुत ही खुश और सुकून से थी। शादी की पहली रात थी जब पति ने मेरी पसंद नापसंद पूछी तो उन्हीं बातों में मैंने मिठाई का कह दिया कि वह मुझे बेहद पसंद है। मेरा ये कहना था कि मेरा पति रोज़ ही मेरे लिए मिठाई ले आता था, जो मैं बड़े ही मज़े से खाती थी। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था कि रोज़ में ही मेरा पति मेरे लिए मिठाई ले आता था। मुझे अपने पति के इस कदर ख्याल रखने पर बहुत नाज था और मैं बहुत खुश भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको इतना मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाला पति मिला था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान आने वाला है। मेरे पति ने घर में काम करने वाली एक मौसी रख दी थी जो मेरे सारे काम करती थी। पति खुद उसे बार बार कहता रहता था कि मुझसे कोई काम न करवाया जाए और मेरा पति खुद भी मुझे घर के काम करने नहीं देता था। वह मुझे अक्सर कहता, तुम सिर्फ आराम करो और खुश रहा करो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ती थी। भला मैं कौन सी बीमार थी जो आराम करती। इसी बात पर मेरा अपने पति से झगड़ा होता रहता था और मैं सोती रहती थी, जिस पर पति हमेशा ही जीत जाता था और मुझे ज़बरदस्ती आराम करने का कहता था। मैं कोई बीमार तो नहीं थी जो वह सब ये कहता रहता था। अब मुझे उस अजीब किस्म की चिढ़ होने लगी थी और ऊपर से उसका मुझे रोज़ ही मिठाई खिलाना भी अब मुझे खटकने लगा था। लेकिन ख्याल तो वे मेरा पहले से बढ़कर रखते थे। मैं कभी कभी उसके इस कदर ख्याल रखने पर चिढ़ जाती थी और रूठ रूठ कर बैठ जाती थी। मेरा ऐसा करना मेरे पति को बौखला देता था और वे मुझे मनाने के सो जतन करते थे। कभी कभी बिना वजह से मुझे तंग भी करते थे। मुझे अब ऐसा करना बहुत ही अच्छा भी लगता था, लेकिन जल्द ही मैं उन सब में तंग आ गई थी और परेशान सी रहने लगी थी। मुझे खुद अपनी परेशानी का अंदाज़ा नहीं था। कभी सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगता तो कभी बहुत ही बुरा लगता, लेकिन उन सब में एक बात लगातार हो रही थी। वह थी मेरे पति का बेकायदी से मिठाई लाना, जिससे मैं पहले तो बहुत खुश थी, अब लेकिन थोड़ा थोड़ा अक्सर परेशानी का इजहार करने लगी थी, जिसकी वजह से मेरी परेशानी देखकर मेरे पति मुझे रोज़ ही बाहर घुमाने ले जाते थे, जिससे मैं बहक सी जाती थी। एक दिन हम बाहर घूमने गए हुए थे कि हमारी गाड़ी के पास एक फ़कीरनी आ गई जो बहुत ही बुरी हालत में थी। वह बार बार मेरे पति को काम पर रखने का बोल रही थी, साथ ही मालिश का काम भी वे नहीं जानती थी, जिसकी तारीफ करने लगी। मेरे पति ने उस औरत से ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की और हम घर वापस आ गए। मैंने नोट किया था कि जब से हम आए थे मेरा पति लगातार सोचों में गुम था और ऐसा लगता था कुछ खास सोच रहा हो। मेरे पूछने पर वह टालने लगा और मुझे खुश करने को मिठाई खिलाने लगा। मैं उसका रवैये पर थोड़ा बहुत हैरान हो गई, लेकिन ये बात अपने सर पर ज़्यादा सवार नहीं की और कुछ ही दिन बाद ही मैं ये सब कुछ भूल चुकी थी। ज़रा सा भी मुझे कुछ याद भी नहीं था। मैं बहुत ही बेफिक्र की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति मुझे खुश देखकर सुकून से हो जाता था। शुरू से ही मैं नोट कर रही थी कि जब भी मैं मिठाई खाती थी तो मुझे नींद आने लग जाती थी। मैं हैरान भी थी कि मुझे इतनी नींद बिना वजह क्यों आती है। रात को तो मैं मिठाई खाते ही सो जाती थी, लेकिन सुबह उठते ही मेरा सर दर्द से दुख रहा होता था और मेरे कपड़ों में से अजीब सी बदबू आती, जिस पर भी अजीब सी थकावट होती। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों होने लगा। पति को जब मैं ये सब बताती तो मेरा पति खुश होकर कहता कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, परेशान न हो। मैं इसको खुश होने पर पिघल गई थी। पति नहीं क्यों मुझे पति की ये हरकत बहुत ही अजीब सी लगी थी और पता नहीं पति के बदलने पर मैं सब भूल गई थी। मुझे ज़्यादातर चीज़ याद नहीं रहती थी। जब भी कुछ सोचने की कोशिश करती तो मेरा सर दुखने लगता था और मेरी तबीयत में अजीब सी थकावट बन जाती थी, इसलिए मैं किसी बात को भी सर पर सवार नहीं करती थी। आज जब मैं सुबह उठी तो सर दुख रहा था। मुझे कमरे से खुशबू सी महसूस होने लगी थी। मैं हैरान और परेशान वह खुशबू सूंघ रही थी कि ये सब चीज़ किस खुशबू की थी। मेरा दिल पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था, न जाने क्यों, लेकिन मुझे सारे अजीब अजीब वाक़या कुछ बहुत बड़ा होने की निशानी दे रहे थे। लेकिन मैं ये सब कुछ समझ नहीं रही थी कि इतना सब हो जाने के बाद भी न जाने मुझे क्या हो जाता था कि बस दिल करता था सारी बातें दिमाग से निकाल दूँ। और होता भी ऐसा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि
कि जो कि मुझे कुछ भी हो रहा था नज़रअंदाज करने वाला तो नहीं था। मैंने तो बस अपनी पसंद का जिक्र किया था और मेरे पति का रोज़ मिठाई ले आना, उसके बाद से मेरी ऐसी हालत होना। लेकिन पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके सामने आते ही मैं सब भूल जाती थी। और ऐसा क्यों हो रहा था मैं समझने से अनजान थी। और आज वे अजीब खुशबू का आना मेरा दिमाग सोच सोच कर पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया था। मैंने तंग आकर खुशबू वाली बात दिमाग से निकाल दी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरा वहम है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन यूं ही मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकल गई और चलते चलते घर से दूर निकल आई थी। मैं अपने आप में मगन चल रही थी कि जब सामने नज़र पड़ी तो मेरे पड़ोसी मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मैं उनकी नज़रों से घबराती जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। मुझे समझ नहीं आई कि वे मुझे अजीब नज़रों से क्यों घूर रहे थे। और फिर अगले दिन पड़ोसी की बीवी मुझसे मिलने आ गई। हाल चाल पूछने के बाद वह मुझे कुछ बताना चाह रही थी। मुझे उसकी बेचैनी महसूस हो चुकी थी, लेकिन मैं उसको तसल्ली से बात करती थी कि इससे पहले मेरा पति वहाँ आ गया, जिसे देखकर वह घबरा कर जल्दी से अपने घर चली गई। मैं उसकी तेज़ी पर हैरान थी कि इसे अचानक हुआ क्या है और वह यूँ मेरे पति को देखकर भागी क्यों है। ये सब मेरी समझ से बाहर था। मुझे ये सब कुछ भी अजीब लग रहा था, जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा हो। मैंने पति की तरफ देखा तो वह मुझे मुस्कुरा कर देखते कमरे में चला गया। मैंने उसे खाना दिया और खामोशी से बिस्तर पर टिक गई, लेकिन वह जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करके मेरे पास आया और कोई फिल्म लगा दी। मेरा दिमाग सोचों में बिल्कुल थक चुका था। अब मैं पति के साथ फिल्म देखते हुए हंस रही थी। मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था। सोने से पहले भी मिठाई ले आया था। मैंने उसे भी खाने को कहा था तो उसका फ़ोन बज उठा, जिसे सुनने के लिए वह बाहर चला गया। मैंने लगभग सारी मिठाई ख़त्म कर ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी ही बची थी। वह मुझे नींद आने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश ना रहा। अगली सुबह जब उठी तो वैसे ही अजीब हालत हो रही थी और कमरे से खुशबू भी वैसे ही आ रही थी। मैंने गौर किया तो समझ आया, मैं जब जब अपने पति की अजीब हरकतों पर सोचने बैठती थी, वह मुझसे कोई ऐसी बात करके या किसी भी तरीके से उन सब सोचों को मेरे दिमाग से निकाल देता था। क्या इसे पता लग गया था कि मैं इस पर शक कर रही हूँ और वह बताने की बजाय मुझसे ही वह सब बुलवा देता था। लेकिन आखिर उसे ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत ही क्या थी। इस बात पर आकर मैं बेबस हो जाती, क्योंकि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे थे तो एक रात मेरा मूड ख़राब था। मुझे अपनी तबीयत भी सही महसूस नहीं हो रही थी। तब मेरा पति हमेशा की तरह मेरे आगे मिठाई की प्लेट भर कर रख दी और मुझे खाने को कहने लगा। मिठाई मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन इतने वक्त से खा खा कर मैं अब इससे तंग आ चुकी थी। भला पसंदीदा चीज़ भी कोई इतने वक्त तक रोज़ कैसे खा सकता है। यही हाल मेरा भी था। मेरा इस वक्त मिठाई खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था मिठाई खाने का। मैंने कहा आप खा ले। जब मैंने खाने से इनकार कर दिया तो मेरी बात सुनकर मेरे पति का रंग उड़ गया था। मैं उसे नोट कर चुकी थी और मुझे खुद को यूं घूरता पकड़ता पाती बौखला गया और इसने खुद पर काबू पाते हुए मुझे बिला फैसला ज़बरदस्ती मिठाई खिला दी। वे इतनी प्यार से अपनी बातें मुझसे मनवाता था कि मैं कभी कभी सोचती थी, अगर दुनिया में सारे पति मेरे पति की तरह अपनी बीवी को इतने प्यार से मनाए और अपनी कही बात पर मनाने को कहे तो शायद ही कोई बीवी अपने पति को इनकार करे, कोई वजह ही ना छोड़ते थे। लेकिन इतना ख्याल रखने के बावजूद मेरे दिल में उनके लिए शक पैदा हो चुका था। इस वक्त भी उनके कहने पर न चाहते हुए भी मुझे वे सारी की सारी मिठाई खानी पड़ी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे मिठाई बुरी लग रही थी, वरना ये मुझे बहुत ही पसंद थी। अब वह फिर से मिठाई खाते ही मुझ पर रोज़ की तरह बेहोशी छाने लगती और देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। मुझे किसी बात का होश नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उन सब से ही मैं अनजान थी। अब मैं वह खुशबू लगातार ही सुबह उठते ही हुए महसूस करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुशबू कौन इस्तेमाल करता है, और मेरा पति ऐसी कोई भी खुशबू इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर ये अजीब सी खुशबू किसकी थी जो मुझे अपने आसपास और पूरे कमरे से आ रही थी। मैं तो कभी रात में ऐसी कोई परफ्यूम लगाकर नहीं सोई थी। तो क्या ये सब मिठाई खाने की वजह से हो रहा था? लेकिन मिठाई की खुशबू ऐसी कब होती गई? मैं हैरान और परेशान उठकर बाहर गई। बाहर भी वैसे ही खुशबू थी। मैं बहुत ही सूंघते दूसरे कमरे में गई। वहाँ भी बिल्कुल मेरे कमरे जैसे ही खुशबू आ रही थी, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जिस पर मैं शक कर सकती। मेरा पति मुझे आराम की नींद सुलाकर खुद भी किसी औरत को तो घर लेकर नहीं आता। ये बात दिमाग में आते ही मेरी रूह कांप गई थी। इतना मोहब्बत करने वाला पति ऐसा क्यों करेगा?
दिल ने पति के हक में दलील दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं फिजूल में अपने पति पर शक नहीं करूँगी, इसलिए मैंने खुद को घर के कामों में उलझा लिया। वे दिन मेरी उन्हें सोचों में गुजरा और जब रात को पति से उस खुशबू का जिक्र किया तो वह एक पल के लिए तो घबरा सा गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, जैसे उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। मैं उसकी हरकतें देख रही थी। मेरे दिल में जो शक था अब उसकी हरकत की वजह से पक्का हो गया था। उसने शायद ये सब नोट कर लिया था, इसलिए मेरा पति मुझसे ही बातों में उलझा कर कहने लगता कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना मत सोचा करो, तबीयत खराब हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। इसका मोहब्बत भरा लहजा देखकर मैं उस वक्त चुप कर गई थी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास बहुत ही बुरी तरह से हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है जो बहुत गलत है। अजीब सी बेचैनी ने मुझे अपने गिरफ्त में उलझा लिया था। शाम के वक्त मैं सहन में बैठी वे सब सोच रही थी जो शादी के बाद से लेकर अब तक हो रहा था। उस दिन हमारे पड़ोसियों का मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से घूरना और फिर उस पड़ोसन को मेरे घर आना और मुझे कुछ बताने की कोशिश करना, अजीब खुशबू का आना। मैं जितना सोच रही थी सारी की सारी बातें उलझी में जा रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मैं बेबसी सी गिर कर बैठ गई थी। सर बुरी तरह से दुख रहा था और मेरे सर में दर्द की लहर उठ रही थी। मैं जितना सोचती जा रही थी उतना ही अब मुझे दर्द हो रहा था और फिर मैंने उस सब बातों को दिमाग में निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चिपक सी गई थी। पता नहीं क्यों मुझे अब डर सा लगने लगा था। कुछ दिनों से मुझे अपने पति पर शक होने लगा था, क्योंकि वे बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था जो मुझे और शक में डाल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा पति ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। कभी मैं उसे फ़ोन पर छुपकर बात करते हुए देखती, जैसे ही मैं सामने आती वह घबरा कर फ़ोन काट देता। जब बाद में बहाने से फ़ोन चेक करती तो कोई नंबर मुझे मौजूद ना मिलता। कभी वह बिना बताए घर से बन ठन कर चला जाता। मैं जब भी उससे इस बारे में पूछती तो वह मुझे टाल देता, तो कभी बातों में उलझा कर बहाना बना देता। उसकी ये सब हरकतें मुझे बुरी तरह शक में डाल चुकी थी। अब मुझे भी हैरानगी होने लगी थी कि क्या फिर मेरा पति मुझसे क्या बात छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पति का कहीं चक्कर ज़रूर है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद मुझे कोई सबूत ना मिल सका। मैं उसका फ़ोन बार बार चेक करती, उसके कमरे में काम से आते ही बहाने से सुनती, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी नाकाम ही रही। और कुछ दिन बाद ही सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। मेरे पति ने अब अजीब हरकतें करना छोड़ दी थी। तो क्या उसे इस सब का पता चल गया था या वे सब कुछ बस मुझे पागल साबित करने के लिए कर रहा था। आखिर मुझे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से वे ये सब करने पर मजबूर था। अगर वे एक बार मुझसे बात करके बता देता तो मैं वे गलती ज़रूर सुधार लेती। शायद वे अब जो करना चाहता था अब हो चुका था। ऐसा लगता था कि उसे पता चल चुका है कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। और अब कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में दर्द सा रहने लगा था। ये दर्द भी मुझे शादी के बाद ही होना शुरू हो गया था, जिससे कि मेरा पूरा जिस्म दुखने लगा था। रोज़ाना मिठाई भी इसलिए खाती थी कि मेरा पति कहता था तुम इससे ठीक रहोगी और जल्दी सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। मैं डर से छुटकारे का सुनकर मिठाई खा लेती और मुझे पसंद भी थी, लेकिन मेरे घर वाले मुझे मिठाई ज़्यादा खाने नहीं देते थे। ये तो मेरे पति थे जो ले आते थे। इसी वाक़ये की वजह से मैं कोई नखरे नहीं कर सकती थी। उसकी वजह से मुझे दर्द में भी फ़र्क पड़ रहा था, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। अब ये थी वजह थी कि मैं पति की बातें मान रही थी, लेकिन अब जो कुछ मैं देख रही थी वह मुझे लगातार शक में डाल रहा था। अब तो वह खुशबू रोज़ ही मुझे महसूस होती, जिससे मेरा पति इनकार कर देता और इसका कहना था ऐसी कोई खुशबू नहीं आती, ये सब तुम्हारा वहम है। जबकि मुझे मेरे कमरे से कम और दूसरों कमरे से ज़्यादा खुशबू आती थी। अब तक मुझे लगता था कि मेरे पति ने मुझसे छुपा कर दूसरी शादी कर रखी है और शायद मेरे सोने के बाद वही मेरे पति के पास आती होगी। ये सोच ही मुझे अंदर से हिला देती थी। आगे सोचने की मुझ में हिम्मत नहीं रहती थी, ना ही मैं इतना सोचना चाहती थी, लेकिन मेरा पति मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा था। एक दिन शाम को वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि मैं पीछे से छुपकर उसकी बातें सुनने लगी, लेकिन मुझे कोशिश के बावजूद सिर्फ जान लफ्ज़ ही समझ आया। मेरे दिमाग तो लव जान पर ही अटक गया था। मेरी आंखें ये सब सुनकर फट चुकी थी, यानी मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरे पति का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था, इसलिए वह मुझे मिठाई खिलाता था और मैं सो जाऊं और वह अय्याशी कर सके। मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस वक्त मुझे उसका ख्याल रखना, मुझसे मोहब्बत करना सब कुछ धोखा लग रहा था। ये सब जानकर अब मुझे पति से नफरत होने लगी थी। मुझे गहरा सदमा लगा था। अब बिल्कुल ही चुप रहने लगी थी। पति जब भी मुझसे बात करता तो मैं सिर्फ
सिर्फ हाँ हाँ में जवाब देती थी, क्योंकि मेरा उससे बात करने का दिल भी नहीं करता था। मैं देखना चाहती थी कि ये ड्रामा अब कितने दिन तक चलता है। अब मैंने भी दिल में ठान लिया था कि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ूंगी और उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। एक दिन मैं शाम को लेटी हुई थी कि मेरा पति मुझे सोता देखकर सुकून से हो गया और कमरे में खुशबू का स्प्रे करने लगा। मैं ये सब आंख बंद करके चुपके से देख रही थी। मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूटे पड़े थे। यानी मेरा पति मुझसे झूठ बोल रहा था। वह खुशी खुशी स्प्रे कर रहा था। उसकी खुशी अंग अंग से महसूस हो रही थी। मुझे बेइंतहा गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं खून का घूंट पी गई। अब मैं चाहती थी कि मैं इसे सब कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ूं और इससे पूछ सकूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वह उसके बाद खामोशी से कमरे से चला गया। अब मैंने सोच लिया था मुझे मिठाई नहीं खानी, और जब वह रात को मिठाई लेकर आया तो मैं सहन में बैठी हुई थी। चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा था। मैं मिठाई कमरे में खाने का बहाना करके बिस्तर पर बैठ गई और उससे कहा, चूल्हे पर दूध रखा है, उसे देख लो। जैसे ही वह बाहर गया मैंने मिठाई छुपा दी और सोने का बहाना करके लेट गई। मैं पूरी तरह सोने का नाटक कर रही थी। जब पति ने मुझे सोता हुआ देखा तो मुस्कुरा पड़ा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे बाहर से औरतों की आवाज़ें आने लगी। यानी मेरा शक सही था, मेरा पति घर पर औरत लाता था। मैं गुस्से से उठी बैठी और बाहर जाने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही कमरे से निकली तो दूसरे कमरे में बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं उस तरफ चल पड़ी। कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। वे सब देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ होगा। सामने वही फकीरनी बैठी थी जो उस दिन हमें रास्ते में मिली थी, इसलिए मैं उसे पहचान गई थी। लेकिन दूसरी औरतों को मैं नहीं पहचान सकी। वे देखने में बहुत ही उम्र की थी, जिनके चेहरे पर एक अलग किस्म की कशिश मौजूद थी। मैं हैरान होकर उन सब को देख रही थी जिनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने एक फकीरनी से शादी की थी, तो फिर वह दूसरी औरत कौन थी। मैं बहुत सी सोचों में गिरफ्तार हो चुकी थी। वहाँ से रोती हुई मैं अपने कमरे में भागी और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा शक सही निकला था, जो मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहा था। मेरा पति मेरे पीछे आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बात सुन लो, फिर चाहे जो फैसला कर लेना। मैं गुस्से से बैठी और उसे जख्मी नजरों से देखा और मेरा पति मुझे सब कुछ सच बताने लगा, जिसे सुनकर मैं शर्मिंदा हो रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पति मेरे लिए सब कर रहा है। इसका कहना था कि मैं बचपन से दिमागी मरीज हूँ। मुझे याद था जब मैं छोटी थी तब एक बार डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि लेकिन उसके बाद माँ बाबा ने मुझे कभी कुछ सोचने नहीं दिया। वे मुझे बहुत ही प्यार से समझाते थे। मैं कभी परेशान हो जाती तो इस बात को लेकर कई दिन तक फिक्र में ही रहते थे। ये सब मेरे माँ बाप ने मेरे पति को बताया हुआ था। मेरे पति मुझे बता रहे थे मैं दिमाग और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी। इसी वजह से डॉक्टर का कहना था कि मुझे खुश रखा जाए और जितना हो सके परेशानी से दूर रखना होगा। तभी मेरा पति मुझे खुश रखने के सारे जतन कर चुका था। ऐसा करने से ही हमारे घर औलाद हो सकती थी, वरना मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ता। उनका कहना था अगर मेरा ख्याल रखा जाता तभी वे खुशी हमें मिल सकती है, और मेरा पति इसलिए ये सब कर रहा था। उस दिन हमारे घर में मालिश के लिए वे फकीरनी आती थी ताकि मेरे जिस्म की मालिश कर सके, जिससे मेरे जिस्म का दर्द खत्म हो जाए और मैं एक तंदुरुस्त हो जाऊं। मेरे पति ने इसलिए उसको काम पर रखा था। वे रात को ही आती थी ताकि मुझे पता न चल सके। दूसरी औरत दम करने वाली औरत थी। मेरा पति द्रौपदी इलाज के साथ साथ मेरा रूहानी इलाज भी करवा रहा था, जिससे मेरी सेहत में बहुत फ़र्क पड़ रहा था। ये दोनों औरतें रात को ही मेरे घर आती और मुझे मालिश और अपनी हकीम दवाई से ठीक करती। पड़ोसी भी इसी वजह से हमें अजीब तरह से देख रहे थे। तभी वे सब मुझे ऐसी नज़रों से घूरते थे। मेरा पति ये सब औलाद के लिए कर रहा था और मैं इस पर शक कर रही थी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं क्या कुछ सोच रही थी। मैं अपने आप को ही खोजने लगी थी कि मैं कितना गलत थी। मेरा पति मुझे इस कदर मोहब्बत करता है कि वह मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि अगर मेरा इलाज ना हुआ तो मैं माँ नहीं बन सकती, और अगर मुझे पता चला तो मुझे दुख होता। मेरे पति ने मेरा दुख बचाने के लिए मुझे उस मिठाई में बेहोशी की दवाई खिलाकर मेरा इलाज करवाता था, जिससे मुझे ये ना पता चले कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती। मैं कितनी गलत थी। मेरा पति मुझे इस कदर प्यार करता था और मैं शक कर रही थी। मैं अपने पति से नज़रें मिलाने के काबिल ना थी, जो मेरे खातिर ये सब बर्दाश्त कर रहा था। मैंने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी थी। पति ने मुझे हैरानगी से देखा। मैं उसकी हैरान नज़रों को देखकर नज़रें चुरा गई, क्योंकि असली धोखा तो मैंने उसे दिया था। मैं उसे बताने लगी
की शादी से पहले मुझे मेरी दोस्त ने ऐसी ऐसी बात बताई थी कि मैं डर चुकी थी। उसका कहना था कि बच्चे पैदा ना करना वरना तुम्हारा पति भी मर जाएगा। उसकी बात पर मैंने यकीन कर लिया था, लेकिन फिर उसने अपने साथ वह सब बताया। जब उसके घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उसके पति को करंट लग गया, जिसकी वजह से वह मौके पर ही मर गया। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी, जो अब मेरे दिमाग में भी उसने बिठा दी थी। मैं तो थी ही शुरू से बातों को सोचने वाली। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था और बच्चे ना होने वाली दवाइयाँ खाने लगी। मेरी बात सुनते मेरा पति गुस्से तो बहुत हुआ, पर मेरी हालत देखकर उसने मुझे माफ़ करना पड़ा और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। जब डॉक्टर से उसने जिक्र किया तो उसने कहा कि बच्चा ना होने की दवाई खाने की वजह से मेरे जिस्म में दर्द होता था और मेरा पति बेचारा मेरी फिक्र में न जाने क्या क्या करता रहा था। अगर इसे मुझसे मोहब्बत न होती तो वह कब का दूसरी शादी कर चुका होता, लेकिन ये मोहब्बत ही थी जो इसने इतना सब करने पर मजबूर कर रही थी। उसका कहना था कि मिठाई खाने से भी मुझे दर्द में सुकून होने और सेहतमंद होने के लिए बताया था, क्योंकि वह उसमें मुझे रोज़ एक दवाई लगा कर देते थे और मैं सुकून की नींद सो जाती थी। तो मेरे इलाज के लिए औरतों से मालिश और हकीम का इलाज करवाते थे। 2 साल के पूरे इलाज के बाद ऊपर वाले ने हमारी सुनी और हमें औलाद की खुशी से नवाज दिया। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम छोटी छोटी बातों को अपने दिल में कुछ भी सोचने लगते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने हमसफ़र से बात करके सारे मसलों को हल कर सके, ताकि बात रिश्ता ख़त्म होने तक ना आए और हम दिमागी और जिस्मानी तकलीफ़ से बच सके। मेरे पति ने मेरा जो इलाज ढूंढा था और उसका इलाज करने का जो तरीका था वह सही था या गलत, या मैं नहीं जानती, पर मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।